हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा है। क्योंकि एक बार तो बच्चा इसको इस समेशन को देख के थोड़ा डरेगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली जब वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा फोर अल्फा माइनस बीटा, तो फिर उसको लगेगा अच्छा ये तो सिंपल सा है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को एक सीरीज दे रखा है, अल्फा जो है वो दे रखा है कुछ इस टाइप सा, और बीटा जो है वो समेशन ऑफ n टू द पावर फोर, वेयर n इक्वल्स टू 1 to 10, ठीक है ना। और अपने से फाइंड करने के लिए बोला है फोर अल्फा माइनस बीटा जो है किसके इक्वल है भाई, 55k प्लस 40 के इक्वल। अपने को k का वैल्यू फाइंड करना है। पहला इस वाले पार्ट में देखो, ये 1 4 8 13, मतलब ये तो है ही ना, तो एपी में है ना जीपी में है, ठीक है ना। तो इसको सम कैसे फाइंड किया जाए? तो पहला काम तो होना चाहिए भाई इसका जनरल टर्म लिखना, ठीक है ना। एक पैटर्न सा आपको दिखेगा। ये जो है मेथड ऑफ डिफरेंस का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, जो भी टर्म्स दे रखा है 1 4 8 13 19 26, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस अगर फाइंड करोगे तो वो तुम्हें, मतलब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 3 आया। 8 - 4 जो है वो कितना आएगा, 4 आएगा। देन 13 - 8 5 आएगा। 19 - 13 6 आएगा। 26 - 19 7 आएगा। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। फिर आप क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस फाइंड करोगे। यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है आपको, ओके। जब इसका टी आर लिखते हैं तो हमारा फोकस जो होता है वो सिर्फ पहले पहले पे फोकस होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 3 लिख दिया और फिर से 1 लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, पहला छोड़ दिए, अगले वाले में यहाँ पे 3 r - 1 लिखेंगे। और r पे देखो हाईएस्ट पावर 1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। फिर 1 इंटू क्या आ जाएगा, r - 1 इंटू r - 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। ये पैटर्न है, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। ये तो अपना टी आर हो गया, लेकिन अल्फा क्या है, टी आर का स्क्वायर है ना। देखो तो इसका स्क्वायर है सारे टर्म्स का। तो टी आर का स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है ना। इस फोर को हम लोग लेफ्ट साइड लेके चले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 4 अल्फा। 4 अल्फा ये है और बीटा अपना ये है। देखो दोनों का लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है ना। तो इस समेशन को एक साथ अपन मर्ज कर सकते हैं। तो यानी कि 4 अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, r² प्लस 3 r - 2 का होल स्क्वायर माइनस r⁴। ये वाला पार्ट आ गया। तो जैसे ही इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको दिख रहा है जो r⁴ तो कैंसिल आउट होना ही है, ठीक है ना। इसको आप ओपन कर लो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आपको लिखना आता है। तो ओपन करोगे तो ये r⁴ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब अपने पास आ गया कुछ ऐसा। इसमें आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो भाई, चार पार्ट में ब्रेक कर लो, ठीक है ना। ये जो समेशन है वो क्या है भाई, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। इसका भी आप अगर ये n तक जाता तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। बस ये 10 तक गया है तो देन अपन n के प्लेस पे 10 यूज कर लेंगे। इसका भी समेशन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है भाई, n × n+1 2n+1/6 होता है। बस आप ये यूज कर लो यहाँ से। और ये तो n × n+1/2 होता है यहाँ पे। और अब लास्ट वाले में जो है आपको पता है भाई, कांस्टेंट है, r=1 रखने पे भी 4 आएगा, 2 पे भी 4 आएगा, मतलब 4 जो है टोटल 10 टाइम्स आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 × 10। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरे पार्ट को, इसमें 40 वाले को अलग रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इसको किसके इक्वल किया था, 55k प्लस 40। 40 को हमने अलग कर दिया। तो इसको कैलकुलेट करके ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब सोचो 55 कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना होगा, 353, ओके। तो यानी कि आंसर जो होगा k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 353। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको टाइम लगेगा। अगर एग्जाम हॉल में अगर टाइम आपके पास है, मतलब इस क्वेश्चन को देने के लिए 5 मिनट, तभी आपको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज इसको लास्ट के लिए छोड़ना है, ठीक है ना।